नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार नेशन न्यूज लाइव में। खबर आ रही है रामपुर जिले से। रामपुर भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के गुजर टोला स्थित कार्यालय पर हुई पंचायत में निर्णय लिया गया, अगर सरकार आज कोई सार्थक कदम नहीं उठाती तो पूरे देश के किसान 8 दिसंबर को अदानी अंबानी के साथ साथ केंद्र सरकार के पुतले भी फूकेगी। किसानों को संबोधित करते हुए युवा प्रदर्शन अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार देश को किसानों के हाथों से छीनकर उद्योगपतियों के हाथों में देना चाहती है और देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहती है। इसको किसी कीमत नहीं होने दिया जाएगा। अगर सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो 8 दिसंबर को किसान केंद्र सरकार के साथ साथ लाल किले में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होंगे। इस मौके पर किसान यूनियन अन्नदाता के साथ कई लोग शामिल भी हुए। प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे, केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। तो उसी क्रम में हमने जो हमारे प्रदेश प्रचार मंत्री हैं हारून पाशा जी और मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष अदाब हुसैन जी, इन लोगों ने मेहनत की और इन्होंने अकरम पाशा जी को अपने साथ जोड़ा है। कई लोग हमारे अरसलान भाई हैं, ये भी दिन रात मेहनत में लगे हुए इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए। हमने अभी पीछे हाईवे जाम किया था और अब अगर सरकार नहीं मानती है तो 8 तारीख को जो है सरकार के पुतले फूके जाएंगे, अडानी अंबानी के पुतले फूके जाएंगे। और देश के किसानों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत से जो शहरी लोग हैं जो नहीं जानते कि किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है। किसानों का और सरकार का टकराव इस बात पे है कि सरकार ये चाहती है कि आपको 120 या 200 रुपये किलो आटा मिले और किसान ये चाहते हैं कि आपको 25-30 या 25 से 30 रुपये किलो आटा मिले, 20 रुपये किलो आटा मिले। क्योंकि किसान खेती बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जब खेती बचेगी तो आपको जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सस्ती मिलेंगी। और जैसे ही उद्योगपतियों के, क्योंकि सरकार चाहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम पैदा करें, किसानों से कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो उसको हमसे लेंगी, मान लीजिएगा 10 रुपये किलो और आपको बेचेंगी 100 रुपये किलो। तो सरकार ये चाहती है और इसी बात की लड़ाई है। तो हम देश के समस्त नागरिकों से एक अपील ये करते हैं कि आप लोग किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और 8 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें पूर्ण सफलता के लिए आप लोग ये ना सोचें कि हम किसान के पुत्र नहीं हैं तो हम क्यों जाएं। मैं मानता हूं कि हर भारत के उस नागरिक को किसान की फिक्र करना चाहिए जो अन्न खाता है। बाकी अगर और कुछ खाता है तो जाहिर सी बात है कि उसको ज़रूरत नहीं है किसान की, लेकिन जो भी अन्न खाता है तो उसको किसान की ज़रूरत है और किसान आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। और साथ ही अब मैं आपको अवगत करा दूं कि भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पंडित जी और हम सब लोगों ने फ़ोन पर वार्ता करके ये निर्णय लिया है कि अगर सरकार अपनी मांगों से नहीं मानती, अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती और किसानों की मांगें नहीं मानती है तो 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में परेड होगी लाल किले में, उसमें किसान भी सम्मिलित होंगे और सरकार को अपनी शक्ति दिखाएंगे। और अगर सरकार किसानों पर गोली चलवाना चाहती है तो गोली चलवा दे, वैसा कुछ करना चाहती है जो दिल चाहे वो कराए। लेकिन और मैं सबसे बड़ी जो अपील करना चाहता हूं हमारे देश के सैनिकों और पुलिसकर्मियों से ये करना चाहता हूं कि आप लोग भी किसान के पुत्र हो। अगर सरकार आपको इस तरह का कोई भी आदेश दे तो आप जो है अपनी नौकरियां छोड़ना चाहें, लेकिन किसान आंदोलन को विफल कराने की कोशिश ना करें। और इसमें क्योंकि आप भी किसान पुत्र हो, सेना में, पुलिस में ज़्यादातर लोग जो है किसान के बेटे हैं और वही लोग किसान देश की रक्षा करते हैं। और हम किसान जो है दिन रात मेहनत करने के बाद में अन्न उपजाते हैं ताकि देश का पेट भर सके। अब सरकार को समझ लेना चाहिए कि किसान जो है अपना हक लिए बिना नहीं मानेगा। और आज हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है अपनी हठधर्मिता छोड़कर इन तीनों काले कानूनों को वापस लेगी और साथ ही एमएसपी से कम की खरीद को कानून के दायरे में लाएगी। अगर एमएसपी से कम कोई खरीदता तो उसको सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। और बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और मैं भाई अकरम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है उस संगठन को छोड़कर, जिसमें आपको किसी गलत काम के लिए बाध्य किया जाता था, उसको छोड़कर भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का दामन थामा है। हमें पूरा विश्वास है और अटल विश्वास इस बात का है कि आप जो हैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता को
प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और किसानों की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।